सावन के महीने में सावन के सोमवार जो आते हैं ना, उनका महत्व कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। हर इंसान सावन के सोमवार रखकर भगवान शिव को, माँ पार्वती को या शिव परिवार को प्रसन्न करने की भरपूर कोशिश करता है। भगवान खुश भी होते हैं। जिस घर में सावन के महीने में शिव भगवान की जितनी ज्यादा आराधना होती है, भगवान शंकर उतना ही उस घर में आकर निवास करते हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और अगर आप पहली बार सावन के सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो जान लीजिए। एक कथा है, पुरानी कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार सावन में देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर, खुश होकर महादेव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि सावन में शिव पूजा करने से मन चाहा वर मिलता है। तो अनेक लड़कियां, कुंवारी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, तो अपना मन चाहा वर पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं। और मैंने तो देखा है कई लड़कियां जितने भी सोमवार आते हैं साल में, सबका व्रत रखती हैं। जल्द वर पाने के लिए सावन के महीने में जो सोमवार आते हैं तो उसमें और ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, यानी काम थोड़ा जल्दी बन जाता है। भगवान शंकर जल्दी शादी ब्याह की कहानी निपटा देते हैं। तो अगर आप सावन के सोमवार रखना चाहती हैं या रखना चाहते हैं तो आपके लिए क्या नियम है। प्रकृति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है सावन का महीना। प्रकृति, क्योंकि सावन आया होता है, हवाएं चल रही होती है, गर्मी से मुक्ति मिलती है, बारिश हो रही होती है, चारों तरफ हरियाली होती है। और देवों के देव महादेव को ये महीना बहुत ज़्यादा पसंद है, जब चारों तरफ ठंडी हवाएं हो, बारिश हो, पानी ही पानी हो। तो प्रभु की पूजा अर्चना जब सावन के महीने में की जाती है तो फिर भगवान शिव को ये महीना पसंद है, तो इस महीने में की गई पूजा का रिजल्ट भी भगवान शिव शंकर जल्दी देते हैं। हिंदू धर्म में महाकाल को, यानी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष दिन बनाए गए हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष पूजाएं बनाई गई हैं। ऐसे ही सावन का महीना उन सभी पूजाओं को करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। सावन में षष्ठी का संचालन करने की जो जिम्मेदारी है, सावन का जो पूरा महीना है, इस पूरे महीने को, पूरे ब्रह्मांड को चलाने की जो जिम्मेदारी है भगवान शिव के पास होती है। भगवान शिव पूरी सृष्टि को, कहते हैं ना, देखते हैं कि कौन मेरा भक्त है, कौन पापी है, कौन क्या कर रहा है। तो अगर सावन के महीने में पूरी ब्रह्मांड की, पूरे विश्व की जो बागडोर होती है भगवान शंकर के हाथ होती है। तो अगर भगवान शंकर धरती पर होते हैं तो हिमालय को छोड़ के माँ पार्वती के साथ धरती पे आ जाते हैं, विचरण करते हैं और देखते हैं कहाँ अच्छे से मेरी भक्ति हो रही है, कहाँ पूजा पाठ हो रहा है। फिर शिव जहाँ बस गए, जहाँ बैठ गए, वहीं के हो गए। तो अगर सही तरीके से व्रत रखा जाए सावन के सोमवार का, तो जो भी लड़का है या जो भी लड़की है, जो भी साधक है, वो सिर्फ एक अच्छे वर की कामना नहीं, उसके साथ साथ सुख समृद्धि भी उसको भगवान शंकर देते हैं। मान लीजिए कोई महिला है, वो अपने अच्छे वर के लिए, या कोई पुरुष है वो अच्छी जीवन साथी के लिए सोमवार के व्रत रखे तो शादी तो हो जाएगी, अच्छा वर भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ उसकी आर्थिक तंगी भी खत्म हो जाएगी, यानी पैसों की समस्या भी खत्म हो जाएगी, उसके रोग खत्म हो जाएंगे, उसके जीवन में जो छोटे बड़े कष्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे, तनाव टेंशन खत्म हो जाएगी। एक कथा और आपको सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सावन में देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने जब उन्हें स्वीकार कर लिया था, तब से ये मान्यता चली आ रही है कि मन चाहा वर पाने के लिए, मन चाहा यानी कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से लव करते हैं, या आपने अपने मन में एक छवि बना रखी है कि मुझे ऐसा सुंदर पति चाहिए या मुझे सुंदर ऐसी महिला चाहिए, तो वो मन चाहा यानी कि जैसा आप चाहते हैं वैसा साथी आपको मिल जाए, तो भगवान शंकर की उपासना की जाती है। सावन के सोमवार में भगवान शिव की उपासना करने से बहुत ज्यादा शुभ परिणाम मिलते हैं। इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन व्रत में कुछ खास नियम भी होते हैं। पूजा का संपूर्ण फल तभी मिलेगा जब आप सावन के सोमवार को रखने के संपूर्ण नियमों को जान लेंगे। आधा अधूरा काम करेंगे तो सफलता भी आधी अधूरी मिलेगी।
कब से शुरू हो रहा है सावन 2025 में? तो 11 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी और इसका समापन 9 अगस्त 2025 के दिन होगा। सावन के जो सोमवार है वो कब कब आ रहे हैं नोट कर लीजिए। 14 जुलाई को पहला सोमवार, 21 जुलाई को दूसरा सोमवार, 28 जुलाई को तीसरा और 4 अगस्त को चौथा और अंतिम सोमवार होगा। पहले सोमवार की पूजा के लिए शुभ समय क्या है? तो ब्रह्म मुहूर्त जो है 4:16 से लेकर 5:04 पर, और अभिजीत मुहूर्त है 12:05 से 12:58 पर, और अमृत काल दोपहर में है 12:01 से 1:39 तक, और प्रदोष का समय है शाम 5:38 से 7:22 पर। सावन के जो सोमवार आते हैं इनमें क्या क्या नियम आपको फॉलो करने ये भी नोट कर लीजिए। सावन के सोमवार के दिन सुबह जल्दी से स्नान करें और महादेव की पूजा स्टार्ट कर दें। व्रत की संपूर्ण जो विधि है, व्रत को कैसे किया जाता है, संपूर्ण विधि है, तो उसकी विधि की जो किताब वगैरह होती है सब कुछ आप पहले से अरेंज कर लें और विधिवत जैसा जैसा उसमें लिखा गया है वैसे वैसे आप करते चले जाएं। भगवान शंकर की जब पूजा शुरू करें सावन के सोमवार की, तो शमी का फूल, बेलपत्र और चंदन जरूर लेकर बैठे, जो कि आपको भगवान शंकर को चढ़ाना पड़ेगा। सावन के सोमवार को जब आप रखते हैं या रखती है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए, ये अवश्य करना होता है। आप गंगा जल का भी या किसी भी पवित्र नदी के जल का प्रयोग कर सकते हैं। सावन के सोमवार में पूरे दिन शुद्धता का खास ध्यान रखना है। शुद्धता शरीर की भी होनी चाहिए, वस्त्रों की भी होनी चाहिए, मन की भी होनी चाहिए और दिमाग की भी होनी चाहिए। व्रत में किसी का अपमान ना करें, व्रत में किसी का दिल ना दुखाएं। व्रत वाले दिन सोए नहीं कि दिन भर थक गए हैं तो सो रहे हैं। व्रत वाले दिन अपशब्द ना बोले, कुछ उल्टी सीधी गलत हरकत ना करें। सावन के सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो एक समय भोजन करना चाहिए। व्रत में सात्विक भोजन खाना चाहिए, भूल कर भी प्याज लहसुन का प्रयोग या उल्टी सीधी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सावन के सोमवार के दिन दान पुण्य करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, तो आप सफेद और हरी चीजों का दान कर सकते हैं जरूरतमंद लोगों के बीच में। सावन के सोमवार की जो व्रत की कथा होती है इसे आपको जरूर सुननी चाहिए, इसको सुनने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर आप सावन के सोमवार का व्रत रखा है या रखने जा रहे हैं तो आप फलों में केला, सेब और पपीता खा सकते हैं, और इसके अलावा आप नारियल पानी और दूध भी पी सकते हैं। भोजन के रूप में आप साबूदाने की खिचड़ी की खीर खा सकते हैं। या ध्यान रखें कि व्रत के नमक का ही पालन करना है, और सिंघाड़े का आटा जो कुट्टू का आटा होता है इसकी बनी पूड़ियाँ वगैरह भी आप व्रत में खा सकते हैं। व्रत में कम से कम खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का नाम जपिए, तो व्रत ज़रूर सफल होगा। व्रत का मतलब ये नहीं है कि नई नई चीज़ों को खाने का मौका तलाशना। व्रत का मतलब ये होता है कि व्रत में कम खाकर ईश्वर की प्राप्ति करना, ईश्वर को अपने करीब लेकर आना, खुद को ईश्वर के करीब लेकर जाना। तो अगर आप नियम से सावन के सोमवार को रखेंगे या रखेंगी तो ईश्वर जरूर प्रसन्न होंगे। गलतियां कम से कम करिए, और जो गलती हो जाए भूल चूक से अनजाने में, उसके लिए भगवान शंकर माफ आपको कर देंगे। कान पकड़ के माफी मांग लीजिएगा, क्योंकि भोलेनाथ हैं, मान जाते हैं जल्दी। लेकिन अगर आप गलतियां जानबूझकर कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। भूल चूक में कोई एक आध गलती हो गई तो एक अलग बात है। तो अगर आपको भी मनचाहा वर चाहिए, पैसा चाहिए, सफलता चाहिए, अपने कष्टों से मुक्ति चाहिए, तो भगवान शंकर की आराधना आप पूरे सावन के महीने में करें। प्रतिदिन भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, और सोमवार को थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। तो आप अगर कर सकते हैं तो व्रत ज़रूर रखें। राधे राधे।